दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल का निबंध लोभ और प्रीति, जो फरवरी-मार्च 1919 की नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पहले यह निबंध लोभ और प्रेम शीर्षक से लिखा गया था। मित्रों, आचार्य शुक्ल ने 1912 से 1918 के दौरान मनोविकार संबंधी निबंध लिखे थे। ये निबंध नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित होते थे। इनमें मानवीय राग विराग की अनुभूति की विविधता है, जिससे साहित्य का मानचित्र निर्मित होता है। मनोभाव संबंधी निबंधों में आचार्य शुक्ल यह बताना चाहते हैं कि साहित्य और मनुष्य के भीतर बहते हुए भाव का स्रोत एक है। वे मनोभावों को हमेशा लोक व्यवहार और नैतिकता की कसौटी पर परखते हैं। मनोभावों का आधार मनुष्य का भौतिक जीवन है। लोभ और प्रीति निबंध में जीवन के विविध पक्षों के बीच से यात्रा करते हुए भाव को स्थापित करते हैं। मित्रों, तो आचार्य शुक्ल ने निबंधों में जो क्रम रखा है उसका विश्लेषण सामाजिक धरातल पर किया जा सकता है। सर्वप्रथम उत्साह को स्थान दिया है, फिर श्रद्धा और भक्ति, तीसरे स्थान पर करुणा, फिर लज्जा और ग्लानि, फिर लोभ और प्रीति, फिर घृणा, ईर्ष्या, भय और अंत में क्रोध। ध्यान से यदि हम इस क्रम को पहचानने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि समाज की स्थिति रक्षा के लिए जिन मनोविकारों को प्रधानता मिलनी चाहिए, उनको शुक्ल जी ने पहले स्थान दिया है। उत्साह कर्मण्य बनने के लिए, श्रद्धा भक्ति कर्मण्य के प्रति श्रद्धा भक्ति होना समाज के मंगल के लिए वांछनीय होने के कारण, करुणा दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक होने के कारण, और शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार होने के कारण, फिर लज्जा और ग्लानि बुराई से बचने वाले मनोविकार, सात्विक वृत्ति वालों के लिए ग्लानि और राजसी वृत्ति वालों के लिए लज्जा, फिर लोभ और प्रीति। इनके विस्तृत शासन के भीतर आनंदात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा है, और इसके आगे जो मनोविकार हैं उनकी स्थिति भिन्न है। घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, ये सभी मनोविकार वांछनीय तो नहीं है, किंतु इनसे मुक्ति संभव नहीं, अतः इनसे निवृत्त होना है। घृणा शिक्षा द्वारा प्राप्त आदर्शों के प्रतिकूल अरुचिकर विषयों को ज्ञानपथ से दूर रखने के लिए, ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न विष होने के नाते, भय मुक्तातंक होने के लिए छात्र धर्म के सहारे निर्भय होने के नाते, और अंत में क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार होने के नाते आए हैं। इस क्रम के आधार पर हम इनके निबंधों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रवृत्ति अर्थात आनंदात्मक, जिसमें उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि आते हैं, और दूसरा निवृत्ति अर्थात दुखात्मक, जिसमें घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध आते हैं। और प्रस्तुत निबंध लोभ और प्रीति प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसे प्रवृत्ति निवृत्ति कह सकते हैं। मित्रों, साहित्य को समझने के लिए भाव का सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक है। एक उत्कृष्ट कोटि की साहित्यिक दृष्टि विकसित करने के लिए भाव की तह में जाना होता है, इसलिए भावों के सामाजिक आधार और उसके सामाजिक परिणाम को दिखाना अनिवार्य होता है। लोभ कहाँ तक सामाजिक विकास में मदद करते हैं और उसके दुष्परिणाम से स्वार्थ केंद्रित मनुष्य किस प्रकार से आत्मज्ञान से शून्य हो जाता है, जबकि प्रीति व्यक्ति के उत्कर्ष में किस प्रकार ऊर्जा का संचार करती है। लोभ का संबंध सामान्य से होता है और प्रेम का संबंध विशेष से। लोभ वस्तुपरक होता है और प्रेम व्यक्तिपरक। भाव के प्रवृत्तिगत सत्य को पहचान कर ही साहित्य की व्यंजना को समझ सकते हैं। मित्रों, आचार्य शुक्ल के निबंध की शैली यह है कि वे पहले उसे परिभाषा में बांधते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। दो मिलते जुलते भाव का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। लोभ की परिभाषा देते हुए प्रीति से उसका अंतर स्पष्ट करते हैं। भाव के आवेग को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लोभ किस सीमा तक बुनियादी जरूरत है, किस सीमा के बाद लोलुपता में बदल जाता है, दृष्टांत देते हुए वे अपनी बात सिद्ध करते हैं। लोभ के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हैं। सामाजिक लक्ष्य के संदर्भ में उसका परीक्षण करते हैं, उसकी सीमा निर्धारित करते हैं। लोभ के लोक मंगल स्वरूप का सवाल उठाते हैं, फिर लोभ और असंतोष के संबंध को खोलते हैं, जो आधुनिक समाज में रोग की तरह व्याप्त हो गया है। असंतोष
मानसिक उद्विग्नता को जन्म देता है। प्रेम में व्यक्ति संवेदनात्मक निकटता का एहसास करता है। प्रेम के एकांतिक और लोक जीवन के प्रभाव के बीच उसको निखारते हैं। प्रेम के संदर्भ में कर्म सौंदर्य की प्रधानता पर बल देते हैं। रूपाकर्षण और साहचर्य जन्य प्रेम में अंतर बताते हैं। प्रेम भाव का उज्जवल स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है। संक्षेप में आचार्य शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति की यही भावना है। आइए मित्रों, चलते हैं आचार्य शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं, किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। मित्रों, सानिध्य अर्थात सामीप्य या समीप, दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं। अपनी वस्तु का लोभ करके लोग उसे देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष हैं। जब लोभ अप्राप्त के लिए होता है तब तो दुख स्पष्ट ही रहता है। प्राप्त के संबंध में दुख का अंग निहित रहता है और अभाव के निश्चय या आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव न हो, पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं रहता। हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं और उस आनंद के अभाव से जो दुख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं है। इसी बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता है, तब हम उससे कुछ व्यग्र होकर कहते हैं, अभी रहने दो। इसके पहले कोरे आनंद के अभाव में इच्छा का कहीं पता न था कि वह वस्तु हटाई न जाए। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहां लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वह लोभ ही रहता है, पर जहां किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहां वह रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी ही अच्छी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, रुचि या प्रेम है। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और लुभा गए, उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुंदर देखा तो उस पर लुभा गए। जब तक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा तब तक हम रूप लोभी ही माने जाएंगे। मित्रों, व्यभिचार अर्थात दूषित आचरण। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। पर साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति होती है तो लोभ, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति होती है तो प्रीति कहलाती है। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना। अतः वह आनंद स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वस्तु को देखकर लुभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जा सकता कि हमने लोभ किया। जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा, अर्थात जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की इच्छा प्रकट होगी, तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। मित्रों, इच्छात्मक अवयव अर्थात इच्छा का अंग। इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा या प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि वह उसे चाहता है। मित्रों, प्रस्तुत अंश में किसी वस्तु के प्रति लगाव कब लोभ में परिणत हो जाता है, इसकी व्याख्या की गई है। शुक्ल जी कहते हैं कि किसी वस्तु का हमें बहुत अच्छा लगना या उससे हमें सुख या प्रसन्नता प्राप्त होना ही उसके प्रति हमारे लोभ को प्रमाणित नहीं करता। केवल किसी वस्तु का पाना और उससे आनंद मिलना हमारी उसके प्रति लोभ की अभिव्यक्ति नहीं है। लोभ तब होता है जब हमारे हृदय में उस वस्तु के प्रति गहरी आसक्ति हो, लगाव हो। हमारे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हो कि वह वस्तु हमें प्राप्त हो, हमेशा हमारे ही पास रहे, कभी हमसे दूर न हो
और वह कभी भी नष्ट न हो, तो उस वस्तु के प्रति ऐसी भावना हमारे लोभ का कारण होगी। किसी को पाने की, अपनाने की इच्छा, लोभ और प्रीति दोनों का ही आवश्यक अंग है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है, पर चौबे जी पेट भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चौबे जी को मिष्टान्न से अधिक रुचि है। यह अभिरुचि भी लोभ की चेष्टाएं उत्पन्न करती है। इंद्रियों के विषय भेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कमल का फूल और रमणी का सुंदर मुख अच्छा लगता है। वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती है। जूही और केसर की गंध अच्छी लगती है। रबड़ी और मालपुआ अच्छा लगता है। मुलायम गद्दा अच्छा लगता है। ये सब वस्तुएं तो आप आनंद देती हैं। इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा बहुत सीधी सादी और स्वाभाविक कही जा सकती है। पर जिससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है, उसमें चाहे आनंद देने वाली स्वतः कोई बात न हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ होता है। रुपए के रूप, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता, पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं, उस वेग से भंवरे कमल पर और कौवे मांस पर भी न टूटते होंगे। यहाँ तक कि लोभी शब्द से साधारणतः रुपए पैसे का लोभी, धन का लोभी समझा जाता है। एक धातु खंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है, पर यह समझ इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्रायः नहीं रहता। धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्त सुख नहीं। वे बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट के निवारण के लिए थोड़ा सा भी धन अलग करना नहीं चाहते। उनके लिए साधन ही साध्य हो जाता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। पहली, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा। दूसरी, दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है। इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो, और दूसरी, इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हों। इनमें से प्रथम प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्रायः विरोधग्रस्त होती है। इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, लगा करे, दूसरों को इससे क्या। पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएंगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे, तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जाएगा, जिनमें से कुछ हाथ थामने वाले और मुंह लटकाने वाले भी निकल सकते हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जाएंगे। दूसरों के लोभ की निंदा जैसी अच्छी लोभी कर सकते हैं, वैसी और लोग नहीं। मांगने पर न पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। एक कहता है वह बड़ा लोभी है, देता नहीं, और दूसरा कहता है वह बड़ा लोभी है, बराबर मांगा करता है। रहीम दोनों को लोभी, दोनों को बुरा कहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन वे नर मरी चुके, जे कहूं मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। मित्रों, प्रस्तुत अंश में शुक्ल जी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि लोभ का कौन सा रूप समाज की आंखों में खटकता है। शुक्ल जी लोभ की अनिवार्य शर्त सानिध्य अथवा प्राप्ति की इच्छा बताते हैं। हमें कोई कलाई घड़ी बहुत सुंदर लगी, किंतु बात यहीं तो समाप्त नहीं हो गई। सुंदर लगने के बाद हमारे मन में स्वभावतः वैसी ही घड़ी प्राप्त करने की उत्कट इच्छा जन्म ले लेती है। हम उसकी प्राप्ति के लिए साधन जुटाते हैं और हमारा मन तभी तुष्ट होता है जबकि हम अंततः उसे प्राप्त कर लेते हैं। शुक्ल जी ने सानिध्य की इस इच्छा को पुनः दो भेदों में बांटा है। ऐसे सानिध्य की इच्छा जितना किसी का भी न हो, अथवा ऐसे संपर्क की इच्छा जितना अनेक लोगों का हो सकता है अथवा होता है। पहले प्रकार के संपर्क या सानिध्य की इच्छा निश्चय ही समाज की आंखों में खटकेगी। किसी वस्तु या व्यक्ति पर जब हम एकाधिकार की बात सोचते हैं, तो समाज का प्रश्न स्वतः उपस्थित हो जाता है। मान लीजिए किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में कोई दुर्लभ ग्रंथ विद्यमान है। विषय से संबंधित विद्यार्थी और अध्यापक वर्ग आवश्यकता अनुसार उस ग्रंथ का उपयोग करते हैं और लाभ उठाते हैं। इस व्यवस्था में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस ग्रंथ को अपने नाम चढ़ाकर अपने घर ले जाकर रख दे और लौटाने का भी नाम न ले, तो निश्चय ही उसका यह व्यवहार घोर आपत्तिजनक माना जाएगा। वह दुर्लभ ग्रंथ यदि आपको या किसी और को बहुत अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, यहां तक तो कोई बुराई नहीं है, और किसी भी व्यक्ति का ध्यान आपकी इस रुचि की ओर नहीं जाएगा। बुराई तो वहां से आरंभ होती है जहां
हम उस दुर्लभ ग्रंथ पर एकाधिकार रखने की बात सोचते हैं। हमारे ऐसे लोभ को कोई भी मौन रहकर सहन नहीं करेगा। लोग हमारे ऐसे लोभ की निंदा करेंगे, और वे लोग तो संभवतः गाली गलौज तक भी उतर आए, जो प्रकृति से हमारे ही तरह के लोभी हैं। लोभी के स्वभाव को लोभी ही अच्छी तरह समझ सकता है। भीख मांगने वाले व्यक्ति के लोभ को वही लोभी अच्छी तरह समझता है, जो संपन्न होते हुए भी उसकी सहायता करने से इनकार कर देता है। रहीम ने ऐसे लोभियों की बहुत निंदा की है। रहीम के अनुसार जो होते हुए मांगता है और जो होते हुए देने से इनकार करता है, दोनों ही लोभी हैं और निंदा के योग्य हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के संबंध में एक ओर तो प्राप्त करने और दूसरी ओर दूर न करने की इच्छा बिंब प्रतिबिंब रूप से दो व्यक्तियों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कई प्राणियों के चित्त में हुई, तो भी विरोध का पूरा विधान होता है। सारांश यह है कि दोनों अवस्थाओं में लोभ का लक्ष्य एक होने पर लोभी एक दूसरे को बहुत व्याकुल करते हैं। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर भी निर्भर रहती है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन, जिससे ये सब वस्तुएं सुलभ होती हैं, सबको भाता है। सब उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। ये लोभ के सामान्य विषय हुए, जिन पर प्रायः मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है। अतः इनके प्रति जो लोभ होता है, उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है। पर यदि किसी को गुलाब जामुन या विशेष बूटी की छींट बहुत अच्छी लगे और वह उसे प्राप्त करना या न देना चाहे, तो उसके इस लोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा, और जिनका ध्यान जाएगा भी उन्हें वह खटकेगा नहीं। ऐसे लोभ को वे रुचि कहेंगे। सबको जिसकी हाय हाय होती है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, वह बहुत से लोगों को एक मैदान में लाकर खड़ा किया करता है, जहां एक दूसरे की गतिविधि का निरीक्षण और अवरोध बड़ी कड़ी नजर और पूरी मुस्तैदी से होता है। यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते, तो लोभ को बुरा कहने वाले कहीं न मिलते। यदि एक साथ रहने वाले 10 आदमियों में से कोई गाय बहुत चाहता, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई तांबा, और इन वस्तुओं में से किसी को शेष सब वस्तुओं को प्राप्त कराने की कृत्रिम शक्ति न दी जाती, तो एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट न पहुंचता। और दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंतोष है, उसकी भी एक सीमा हो जाती। कोई कितनी गाय रखता, कितने घोड़े रखता, कहां तक सोना चांदी इकट्ठा करता, पर विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का कृत्रिम गुण आरोपित किया, जिसमें मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया। सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। मित्रों, शुक्ल जी ने प्रस्तुत अंश में यह समझाने का प्रयत्न किया है कि यदि लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते, तो किसी एक का लोभ किसी दूसरे के लिए कष्ट का कारण सिद्ध नहीं होता। शुक्ल जी कहते हैं कि लोभ के लक्ष्यों की भिन्नता लोभ के दोष पक्ष का शमन करती है। यदि हर व्यक्ति का लोभ अलग वस्तु के प्रति होता, तो कोई झंझट ही नहीं था। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लोभ केवल घोड़ों के प्रति होता, तो यदि वह संसार भर के घोड़े बांधे रहता, तो किसी दूसरे को क्या कठिनाई हो सकती थी? कठिनाई तो दो स्थितियों में ही हो सकती है। पहली तो तब जबकि घोड़ों के प्रति लोभ किसी और का भी होता, और दूसरी तब जबकि वह किसी प्रकार घोड़े प्राप्त करने के साधन जुटा पाता। यदि ये दोनों स्थितियां नहीं है, तो किसी का लोभ किसी को नहीं खटकने वाला। कठिनाई यह हुई कि विनिमय के लिए मानव समाज ने मुद्रा का आविष्कार कर लिया, और मुद्रा अपने आप में एक ऐसा साधन बन गई जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और यही आपसी टकराव का कारण सिद्ध हुआ, और परस्पर असंतोष का भाव भी इसी कारण उत्पन्न हुआ। यदि किसी घोड़े के लोभी को यह पता चल जाए कि वह किसी भी साधन से घोड़े प्राप्त नहीं कर सकता, तो निश्चय ही उसके भीतर असंतोष का भाव उत्पन्न नहीं होगा। अप्राप्य के संबंध में मनुष्य अपने आप को यह कहकर समझा लेता है कि वह तो प्राप्त ही नहीं होने वाला, उसके लिए क्या रोना। तथापि मुद्रा के आविष्कार ने मानव समाज को प्रत्यक्षतः दो रूपों में क्षति पहुंचाई है। एक तो इसके कारण सभी के लोभ का लक्ष्य एक ही, अर्थात रुपया पैसा हो गया, और दूसरे सभी के भीतर असंतोष का भाव उत्पन्न हो गया। यही मानव समाज के दुख का मूल कारण बन गया। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि लक्ष्य की इस एकता से समाज में
एक दूसरे की आंखों में खटकने वालों की वृद्धि हुई। जब एक ही को चाहने वाले बहुत से हो गए, तब एक की चाह को दूसरे कहां तक पसंद करते। लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गए। धीरे धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारंपरिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, वे भी रुपए पैसे की दृष्टि से होने लगी। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं। मित्रों, ठीकरों अर्थात मिट्टी के बर्तन। यहाँ धातु की ठीकरों से तात्पर्य है पैसों से। पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। जिसके पास कुछ रुपया है, बड़े-बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों को भेज सकता है। न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकता है और महंगे वकील बैरिस्टर करके बढ़िया खासा निर्णय करा सकते हैं। अत्यंत भीरू और कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्य क्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मण धर्म और क्षात्र धर्म का लोप हो गया, केवल वणिक धर्म रह गया। मित्रों, राजधर्म अर्थात राज्य का धर्म, जिससे राज्य में कानून का बोध होता है। राजधर्म का महत्व सामंतवादी शासन व्यवस्थाओं में था। आचार्य धर्म, सामंती शासकों के यहाँ राजगुरु हुआ करते थे, जो अनुशासन की मर्यादा में रहते थे। उनके लिए निर्धारित धर्म को आचार्य धर्म कहा जाता है। वीर धर्म, वीरोचित आचरण को कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण नामक जाति विशेष के लिए निर्धारित आचरण को कहा जाता है। इसका वर्णवादी व्यवस्था से संबंध है। और क्षात्र धर्म, क्षत्रियोचित धर्म को कहते हैं, शुक्ल जी के अनुसार, जिसमें लोक मंगल की भावना निहित है। और वणिक धर्म अर्थात वणिक नामक जाति या समुदाय के लिए निर्धारित धर्म, इसका संबंध भी वर्णवादी व्यवस्था से है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए। जिस समय क्षात्र धर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी कभी विजय कीर्ति की कामना से डंके की चोट पर चढ़ाई करता था। अब सदा एक देश दूसरे देशों का चुपचाप दबे पांव धन हरण करने की ताक में लगा रहता है। इसी से भिन्न भिन्न राज्यों की परस्पर संबंध समस्या इतनी जटिल हो गई है। कोई कोई देश लोभवश इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मरने की फिक्र में दिन रात मरते रहते हैं। जब तक यह व्यापारोन्माद दूर न होगा, तब तक इस पृथ्वी पर सुख शांति न होगी। दूर वह अवश्य होगा। छात्र धर्म की संसार में एक बार फिर प्रतिष्ठा होगी। चोरी का बदला डकैती से लिया जाएगा। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि सामान्य विषयगत प्रतिषेधात्मक लोभ में भी लोभ दृष्टि जितनी ही संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएं आती हैं, उतना ही उसका दोष कम होता है। अच्छे भोजन की सबको चाह होती है, अतः उसे बहुत चाहने वाला लोभी कहला सकता है। पर अच्छे भोजनों में से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे, तो उसका दोष कम, और मिठाइयों में से यदि केवल गुलाब जामुन की अधिक चाह रहे, तो और भी कम, क्या कुछ भी न समझा जाएगा। इसी प्रकार जहां एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है, वहां यदि कोई एक किसी को बहुत पसंद आ जाए और वह उसे लेना चाहे, तो उसकी गिनती लोभियों में न होगी। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई और वे उसके बदले में बहुत सी गायें देने के लिए तैयार हो गए, पर वशिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़ भिड़ कर भी न वशिष्ठ लोभी कहलाए, न विश्वामित्र। इसी प्रकार एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एक एल्बम बहुत पसंद आया था। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण हैं। इनके प्रति जो लोभ होता है, उसके अवसर इतने कम होते हैं कि उनसे स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता। पर किसी की अच्छी चीज देखते ही जिनके मुंह में पानी आ जाता है, वे बराबर खरी खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी होता है, जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आता है। विशेष विषयगत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा हुआ, तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष और निर्दिष्ट वस्तु से है, अतः उसके अतिरिक्त अन्य अनेक वस्तुओं का त्याग वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना सारा राजपाट देने को तैयार हो गए थे। अन्य का त्याग अनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है। यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा वाले लोभ की बात हुई,
जिसका प्राय विरोध होता है। अप्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई बाधा या कष्ट पहुंचता है, उसी को पहले एक प्राय जिसे बाधा या कष्ट होता है बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार बहुत से बुरा कहने वाले हो जाते हैं। सारांश यह है कि जो लोभ दूसरे की सुख शांति या स्वच्छंदता का बाधक होता है, अधिकतर वही निंद्य समझा जाता है। उपवन की शोभा सबको लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे में जाकर टहला करे तो उसका क्या जाता है। यदि हम किसी वस्तु पर लुभाकर उससे उतना ही संपर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आंखों में नहीं खटक सकता। बगीचे को आंख से एक साथ बहुत लोग देख सकते हैं, पर उसमें के फल नहीं खा सकते। जहां देखने का भी दाम लगता है या कुछ आदमियों को देखना बिना बंद किए देखा नहीं जा सकता, वहां दृष्टि संपर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। पर जहां एक इच्छा दूसरे की इच्छा का बाधक न होकर साधक होती है, वहां एक ही वस्तु का लोभ रखने वाले बहुत से लोग बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं। लुटेरे व डाकू इसी प्रकार दलबद्ध होकर काम करते हैं। किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहां से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है, तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश प्रेम पूरी बकवाद या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है, तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। सबकी सुध करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आंख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पर्ता बताकर देश प्रेम का दावा करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी न हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह समझते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली में अरसास की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग पर निर्भर है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। जिसे ब्रज की भूमि से प्रेम होगा, वह इस प्रकार कहेगा, नैनन सो रस खान जबे, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, केत की ये कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। मित्रों, शुक्ल जी जिस समय साहित्य सर्जन कर रहे थे, वह समय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समय था। उस दौर में देश प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक थी। हिंदी के लगभग सभी बड़े रचनाकारों ने देश प्रेम की भावनाओं से उत्प्रोत रचनाएं की थी। इस कारण शुक्ल जी ने प्रेम को परिभाषित करते हुए उसमें देश प्रेम को भी स्थान दिया। उन्होंने धनी राष्ट्रों के देश प्रेम को साम्राज्यवादी लिप्सा से जोड़ा और भारत के लिए इसे देश की प्रतिष्ठा से जोड़ा। शुक्ल जी ने कहा कि जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है, तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि रसकान तो किसी की लकुटी अरु कामरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीझ कर या कम से कम न खींच कर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितनी ठटरियों पर मांस चढ़ जाता। अब पूछिए कि जिनमें यह देश प्रेम नहीं है, उनमें यह किसी प्रकार हो भी सकता है। हाँ, हो सकता है, परिचय से, सानिध्य से। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है, सारांश यह है
कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह आता है, उसे छोड़ते हुए उसे दुःख होता है। पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं, उनसे परत जाते हैं। यह परचना परिचय से निकला है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है, तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ। बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहला रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच से कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, चौपाइयों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच में गांव झांक रहे हैं। उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो दो बातें करो, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी आध घड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे, तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, वह सदा हरा भरा और फला फूला रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। यह तो वर्तमान प्रेम सूत्र हुआ। अतीत की ओर भी दृष्टि फैलाओ। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति इत्यादि का स्मरण करो, जिससे यह सब नाम तुम्हारे प्यारे हो जाएं। इनके नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे। मित्रों, शुक्ल जी प्रेम की परिभाषा को देश प्रेम से जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रेम की पहली सीढ़ी परिचय है। यदि देश से प्रेम करना चाहते हैं, तो देश से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इस तरह देश जब हमारी आंखों में बस जाएगा, तब हमारे मन में इच्छा जागेगी कि यह हमसे कभी न छूटे, वह सदा खुशहाल रहे, यहाँ दुख दारिद्र्य न हो। यह प्रेम का सूत्र है। पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का एक विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। शुक्ल जी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुंदर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है, जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का कैंप पड़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके। सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। वसंत का समय था, महुए चारों ओर टपक रहे थे। मेरे मुंह से निकला, महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोक कर कहा, यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे। मैं चुप हो गया। समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बट्टा लगता है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि आरंभ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति भेद से प्रिय वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा तथा दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका, अब रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना है। रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है। पहला स्वायत्त रक्षा की इच्छा अर्थात अपने अधिकार में रखने की इच्छा, और दूसरा स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा। शुक्ल जी कहते हैं कि स्वायत्त रखने की इच्छा प्रायः अनन्य उपयोग या उपभोग की वासना से संबद्ध रहती है। इससे वह कभी कभी लोगों को भटकती है और लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत मीठे आम का पेड़ है, जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उनमें से कोई एक अकेले उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास न आने दे, तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। पर कभी कभी स्वायत्त रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है, जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में यदि संरक्ष्य वस्तु के उपयोग या उपभोग आदि में औरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती है, तो किसी एक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता। यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है, तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण परस्पर मेल की उतनी ही प्रवृत्ति होगी। यदि 10 आदमियों में से सबकी यही इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरने पड़ने न पाए अथवा और अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा एक के सूत्र होगी। मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक या सुगम होता है। यह बतलाना पर उपदेश कुशल नीतिज्ञों का काम है, मेरे विचार का विषय नहीं। मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन है, जो निश्चयात्मिका वृत्ति से भिन्न है। मित्रों, निश्चयात्मिका वृत्ति अर्थात निश्चय करने वाली प्रवृत्ति। मुझे तो यह कहना है
कि इन इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है। अब मेल से क्या लाभ होते हैं, यह न जाने कितने झगड़ालू बताते हैं और न जाने कितने लोग सुनकर झगड़ा करते हैं। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई वस्तु बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए। इस लोभ में दोष का लेस उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। कोई सुंदर कृष्ण सार मृग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाला यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुरिया ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुंच बहुत परिमित होती है, अतः जो प्रेम क्षेत्र जितने ही निकटस्थ होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी, और जो जितना ही दूर होगा प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पूरी ग्राम की रक्षा का और फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है। पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अंतःकरण में परार्थ को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस क्रम का विपर्य कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या, प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं। पर ऐसे लोग विरले होते हैं, सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम कहां तक विरोध शून्य होता है, यह भी देखिए। इनका अविरोध परिमित होता है। घर के भीतर, पुरिया ग्राम के भीतर ही उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर, पुरिया ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करने वाले मिल सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घर वालों से, एक पुर की रक्षा दूसरे पुर वालों से और एक देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करनी पड़ती है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध के परे हैं। उनसे जो विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी हैं, वे लोक के कंटक हैं, कांटे हैं। कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनंद देती रहे और कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर स्वायत्त रक्षा की इच्छा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा, ये दो विभाग पहले किए गए हैं। अतः पहली को यदि हम अपने सुख की रक्षा की इच्छा कहें तो बहुत अनुचित न होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से या नष्ट हो जाने से हमें सुख या आनंद न मिल सकेगा। इसी से हम उसकी रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाए लिए जाता हो और वह बीच में नष्ट हो जाए तो हमें दुख न होगा, क्योंकि जब चीज हमारे हाथ से निकल गई हमें वह सुख या आनंद दे ही नहीं सकती, तब वह चाहे रहे चाहे नष्ट हो। यहाँ तक कि यदि ले जाने वाले के प्रति हमें क्रोध होगा या ईर्ष्या होगी तो हम प्रसन्न होंगे। जहां वस्तु रक्षा की इच्छा होगी वहां यह बात न होगी। हम किसी दशा में उस वस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी पुराने काजी के पास दो स्त्रियां एक बच्चे को लेकर लड़ती हुई आई। एक कहती थी कि बच्चा मेरा है, दूसरी कहती थी मेरा। काजी साहब ने परीक्षा के विचार से कहा, अच्छा तुम दोनों का बच्चा काटकर आधा आधा बांट दिया जाएगा। इतना सुनते ही दोनों में से एक स्त्री घबराकर बोल उठी, जाने दीजिए, बच्चा मुझे न चाहिए, उसी को दे दीजिए। काजी साहब समझ गए कि बच्चा इसी का है। वह स्त्री बच्चे की मां थी, अतः उसे उसका सच्चा लोभ था। शुक्ल जी कहते हैं कि अब तक लोभ के संबंध में जो कुछ कहा गया वह उसका व्यापक अर्थ लेकर, पर जैसा पहले कहा जा चुका है, लोभ शब्द कहने से आजकल प्रायः धन के लोभ की भावना होती है। प्राप्ति या रक्षा की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जो जीवन निर्वाह की सामग्रियों के प्रति होती है। धन से अनेक सुखों की प्राप्ति और अनेक कष्टों का निवारण होता है, अथवा यूं कहिए कि धन के बिना संसार में रहना संभव नहीं। संसार में जो इतने लोग धन इकट्ठा करते दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ तो घोर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ अधिक सुख की प्राप्ति के लिए, कुछ भविष्य में सुख के अभाव या कष्ट की आशंका से, और कुछ बिना किसी उद्देश्य भावना के। इनमें से प्रथम श्रेणी के लोग तो धन की चाहे जितनी प्रबल इच्छा करें, उसके लिए चाहे जितने आतुर हों, लोभी नहीं कहला सकते हैं। धन के बिना जिन्हें
पेट भर अन्न नहीं मिलता, जो शीत और ताप से अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें जो लोभी कहें, वे बड़े भारी लोभी और बड़े भारी क्रूर हैं। दूसरी श्रेणी के लोगों पर से लोभ के आरोप की संभावना क्रम से बढ़ते बढ़ते चौथी श्रेणी के लोगों पर जाकर निश्चय कोटि को पहुंच जाती है। कष्ट निवारण की इच्छा, अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा, सुखाभाव या कष्ट की आशंका, ये तीनों धन और उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच ओट या व्यवधान के रूप में रहती हैं। जहां इन तीनों में से कोई पर्दा नहीं रहता, वहां शुद्ध धन लोभी की जघन्य मूर्ति साक्षात दिखाई पड़ती है। धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुंचती है, इसका निर्णय कठिन है, पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण प्रायः वहां समझा जाता है जहां और मनोवृत्तियां दब जाती हैं या उनके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है। और मनोवेगों के आधिक्य से लोभ के आधिक्य में विशेषता यह होती है कि लोभ स्व विषयान्वेषी होने के कारण अपनी स्थिति और वृद्धि का आधार आप खड़ा करता रहता है, जिससे असंतोष की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ और वृत्तियों के लिए स्थायी अनवकाश हो जाता है। मित्रों, स्व विषयान्वेषी अर्थात अपने लिए विषय का अन्वेषण करने वाला और अनवकाश अर्थात अवकाश रहित। शुक्ल जी कहते हैं, और मनोविकारों में यह बात नहीं होती। क्रोध को ही लीजिए, क्रोध कुछ बातों पर आता है, पर उन बातों को ढूंढने में प्रवृत्त नहीं होता। क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिढ़ जाता है जिनसे और लोग नहीं चिढ़ते, पर वह सदा इस फेर में नहीं घूमा करता कि कोई बात चिढ़ाने को मिले। क्रोध से आग बबूला होने वाले तुरंत करुणा से आर्द्र और लज्जा से पानी पानी होते हुए भी देखे जाते हैं। क्रोध आदि में अन्य वृत्तियों का जो बोध होता है वह प्राय क्षणिक होता है, पर लोभ द्वारा स्थायी हो जाता है। बात यह है कि लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक होने के कारण लोभी को विषय की ओर बराबर प्रवृत्त रखता है। धन का लोभी धन पाकर लोभ से निवृत्त नहीं हो जाता, या तो भले बुरे का सब विचार छोड़ रक्षा में तत्पर दिखाई देता है या और अधिक प्राप्ति में। इस प्रकार लोभ से अन्यमुख वृत्तियों का जो स्तंभन होता है वह स्वभावांतर्गत हो जाता है। मित्रों, स्तंभन अर्थात जड़ बना देने वाला। अस्तु, स्थूल रूप से उद्यत लोभ के दो उग्र लक्षण कहे जा सकते हैं, असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर जगी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्त के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उससे प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है, अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का एक अंग बतलाया गया है। भक्तवर तुलसीदास जी संतोष वृत्ति की वांछा इस प्रकार करते हैं। वांछा अर्थात आकांक्षा। कबहू को हो यही रही न रहोगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोगो। पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या कठिनता हो, उससे असंतुष्ट रहना गृहस्थ का धर्म है, क्योंकि ऐसे असंतोष से जिस प्रयत्न की प्रेरणा होती है वह एक अच्छे फल के निमित्त होता है। ऐसे असंतोष का अभाव आलस्य सूचक होता है, पर प्राप्ति की जो इच्छा व्यसन के रूप में होती है उसका निरसन ही ठीक है। मित्रों, निरसन अर्थात दूर हटाना। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है, उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती हैं। जो लोभ और मान अपमान के भाव को, करुणा और दया के भाव को, न्याय अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। जो अनाथ विधवा का सर्वस्व हरण करने के लिए पुरख अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो अभिमानी धनिकों की दुत्कार सुनकर त्योरी पर बल नहीं आने देते, जो मिट्टी में रुपया गाड़कर न आप खाते हैं न दूसरों को खाने देते हैं, जो अपने परिजनों का कष्ट क्रंदन सुनकर भी रुपए गिनने में लगे रहते हैं, वे अधमरे होकर जीते हैं। उनका आधा अंतःकरण मारा गया समझिए। जो किसी के लिए नहीं जीते, उनका जीना न जीना बराबर है। मित्रों,
प्रस्तुत पंक्तियों में शुक्ल जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि धन का लोभ किस प्रकार मानव की सद्वृत्तियों का नाश कर देता है। शुक्ल जी के अनुसार धन का लोभ जब अति को पहुंच जाता है तो वह मनुष्य के भीतर दया, करुणा, सहानुभूति जैसे कोमल भावों के लिए घातक सिद्ध होता है। यह स्थिति एक प्रकार की व्याधि की सी स्थिति होती है। जब मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे धन के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी दृष्टि, उसकी समूची वृत्तियां एकमात्र धन की ओर केंद्रित रहती हैं। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन प्राप्ति के साधन हो जाते हैं। धीरे धीरे ये व्याधि उस चरम सीमा तक भी पहुंच जाती है जहां मनुष्य दूसरों की बात छोड़िए स्वयं अपने दुख का निवारण भी नहीं कर सकता। इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वयं अपने सुख लाभ के लिए अपना रुपया नहीं खर्च कर सकता, वह किसी और के दुख की कथा सुनने का अवकाश कैसे निकाल सकता है। उसके भीतर की सारी करुणा, दयालुता, सहानुभूति तो धन का लोभ सोख लेता है, तो फिर वह भला किसी के दुख से दुखी कैसे हो सकता है। निश्चय ही धन के लोभी के शरीर की खाल बहुत मोटी होती है। उसके कंजूस स्वभाव को लेकर आप 1000 बुरी भली बात कह दें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। वह धन के मद में इतना अंधा हो जाता है कि वह मान अपमान, दया, करुणा, यहाँ तक कि मानवीय मूल्यों को भी भुला देता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान अपमान में समान भाव रखते हैं। अब और चाहिए क्या? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं, वह यदि उन्हें 10 गालियां भी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है और न मन में ग्लानि होती है। न उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया। सुंदर से सुंदर रूप देखकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में वे लज्जित नहीं होते। क्रोध, दया, घृणा, लज्जा आदि करने से क्या मिलता है कि वे करने जाएं? जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं, जबकि उसके लिए उनके मन के किसी कोने में जगह नहीं होती, तब जिस बात से पास का कुछ जाता है, वह बात उन्हें कैसी लगती होगी, यह यूं ही समझा जा सकता है। जिस बात में कुछ लगे, वह उनके किसी काम की नहीं, चाहे वह कष्ट निवारण हो या सुख प्राप्ति, धर्म हो या न्याय। वे शरीर सुखाते हैं, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा नहीं करते। लोभ के अंकुश से अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखते हैं। लोभियों, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारी मानापमान समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है। तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगर्हणीय है। मित्रों, विगर्हणीय अर्थात निंदनीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। किसी वस्तु को लेने के लिए कई आदमी खींचतान कर रहे हैं, उनमें से एक क्रोध में आकर उस वस्तु को नष्ट कर देता है। उसे पक्का लोभी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध ने उसके लोभ को दबा दिया, वह लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने आता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है, पर साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे प्रेम कहते हैं। वस्तु और व्यक्ति के विषय भेद से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत कुछ भेद पड़ जाता है। इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है, पर मूल में लोभ और प्रेम दोनों एक ही हैं। इसका पता हमारी भाषा ही देती है। किसी रूपवान या रूपवती को देखकर उस पर लुभा जाना बराबर कहा जाता है। अंग्रेजी के प्रेमवाचक शब्द लव, सैक्सन के लुफू और लैटिन के लुबेट का संबंध संस्कृत के लोभ शब्द या लुभ धातु से स्पष्ट लक्षित होता है। किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना विलक्षण होता है, अब यह देखना चाहिए। विलक्षणता का सबसे बड़ा कारण है दोनों पक्षों में मनस्तत्व का विधान। जो लुब्ध होता है उसके भी हृदय होता है, और जिस पर वह लुब्ध होता है उसके भी। अतः किसी व्यक्ति का लोभी उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। अतः मनुष्य का मनुष्य के साथ जितना गूढ़, जटिल और व्यापक संबंध हो सकता है, उतना वस्तु के साथ नहीं। वस्तु लोभ के आश्रय और आलंबन, इन दोनों पक्षों में भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं रहती हैं, पर प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है।
इससे कहीं अधिक गूढ़ और पूर्ण होता है। वस्तु के भीतर लोभी चेतना का कोई विधान नहीं देखता जिस पर प्रभाव डालने का वह प्रयत्न करे, पर प्रेमी प्रिय की अंतर्वृत्ति पर प्रभाव डालने में तत्पर रहा करता है। प्रभाव डालने की यह वासना प्रेम उत्पन्न होने के साथ ही जगती है और बढ़ी चली जाती है। किसी वस्तु पर लुब्ध होकर कोई इस चिंता में नहीं पड़ता कि उस वस्तु को मालूम हो जाए कि वह उस पर लुब्ध है, पर किसी पर लुब्ध या प्रेमासक्त होते ही प्रेमी इस बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रिय को उसके प्रेम की सूचना मिल जाए। उसे इस बात की चिंता रहती है कि प्रिय को भी उससे प्रेम हो गया है, कम से कम उसके प्रेम का पता लग गया है या नहीं। वह निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानती वे है, बारही बार बिलो की घरी घरी सुरती तो पहचानती वे है। ठाकुर या मन को परतीति है, जो पे स्नेह न मानती वे है, आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो विशेष के जानती हुए है। शुक्ल जी कहते हैं कि इस प्रवृत्ति के मूल में कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी सानिध्य या संपर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। वस्तु के सानिध्य या संपर्क के लिए तो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं, पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सानिध्य या संपर्क की आशा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उसमें भी सानिध्य या संपर्क की इच्छा न उत्पन्न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः खिंचते हुए मिल जाते हैं। इस अंतर्योग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना उसके मन को अपने मन से मिलने के लिए न्योता देना है। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपने प्रेम की सूचना देने के उपरांत प्रेमी प्रिय के हृदय में अपनी ओर कुछ भावों की प्रतिष्ठा चाहता है। पहले कहा जा चुका है कि सहसा उत्पन्न लोभ या प्रीति का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है अच्छा लगना। वस्तु के संबंध में तो उसी वस्तु का अच्छा लगना काफी होता है। लोभियों को इस फेर में नहीं पड़ना पड़ता कि जो वस्तु उन्हें अच्छी लग रही है उसे वे भी अच्छे लगें, पर प्रेमी यह चाहने लगता है कि जिस प्रकार प्रिय मुझे अच्छा लगता है उसी प्रकार मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। वह अपना सारा अच्छापन किसी न किसी बहाने उसके सामने रखना चाहता है। यह बराबर देखने में आता है कि जब कभी किसी नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर आकर्षित होता है, तब ऐसे स्थानों पर जाते समय जहां उसके दिखाई पड़ने की संभावना होती है, उसका ध्यान कपड़े लत्ते की सफाई और सजावट की ओर कुछ अधिक हो जाता है। सामने होने पर बातचीत और चेष्टा में भी एक खास ढब देखा जाता है। अवसर पड़ने पर चित्त की कोमलता, सुशीलता, वीरता, निपुणता इत्यादि का भी प्रदर्शन होता है। प्रेमी को जिस घड़ी यह पता चलता है कि प्रिय का चित्त भी उसकी ओर थोड़ा बहुत खिंचा है, उसी घड़ी से वह लोभ की ऊपरी सतह से और गहरे में जाकर प्रेम के आनंद लोक में मग्न हो जाता है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में शुक्ल जी ने प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रेम पथ का प्रथम सोपान अच्छा लगना होता है। अच्छा लगना नितांत रूप से एक हृदय की बात है। आपने किसी सुंदर रूप को देखा और वह आपको अच्छा लगा, उस रूप के प्रति आपका प्रेम भाव इसी बिंदु से शुरू हुआ समझना चाहिए। अच्छा लगने की इस बात में भी एक भेद है। एक तो किसी वस्तु का अच्छा लगना, दूसरे किसी व्यक्ति का अच्छा लगना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें कोई कपड़ा बहुत अच्छा लगा और हमने उसे प्राप्त करने के बारे में विचार किया। हमें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि जैसे कपड़ा हमारे मन को भा गया, क्या वैसे ही कपड़े को हम भी भाग गए कि नहीं। कपड़ा तो जड़ पदार्थ है, उसके संबंध में इस प्रकार की बात सोचना भी हमारे मस्तिष्क के दिवालेपन का परिचायक है। किंतु जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो हमारी बराबर यह इच्छा रहती है कि हम भी उससे अच्छे लगें। अपने प्रिय को अच्छा लगने के उद्देश्य से प्रेमी क्या कुछ नहीं करता। प्रिय की प्रसन्नता के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग कर सकता है, अपनी हर इच्छा का गला घोंट सकता है, और जब यह प्रेम भाव अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो प्राणों तक को दांव पर लगा दिया जाता है। प्रेम भी एक प्रकार का उन्माद होता है। उसमें क्या दिया क्या पाया शैली में हिसाब किताब नहीं रखा जाता। प्रेमी का एकमात्र लक्ष्य अपने प्रिय के हृदय को जीतना होता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। जब कभी वह प्रिय के समक्ष उपस्थित होता है तो अपने व्यवहार की शिष्टता, सुशीलता आदि गुणों से प्रभावित करना चाहता है। वस्तु के प्रति जो लोभ है उसमें ऐसी किसी स्थिति का प्रश्न नहीं उठता। वहां तो केवल दो ही स्थितियां होती है, एक तो किसी वस्तु का अच्छा लगना और दूसरे उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना। प्रेम भाव की एक अन्य विशेषता यह भी होती है
कि जिस क्षण प्रेमी को यह आभास हो जाता है कि केवल वही प्रिय के प्रति आकृष्ट नहीं है, बल्कि प्रिय के मन में भी उसके प्रति कुछ आकर्षण उत्पन्न हो गया है, तो वह लोभ की स्थिति से उच्चतर स्थिति को पहुंच जाता है, जिसे प्रेम की स्थिति कहा जाता है। प्रेम की यह स्थिति प्रेमी के जीवन की आकांक्षा बन जाती है। एक बार इस स्थिति में पहुंचने के बाद प्रेमी अपने प्रिय की प्राप्ति के लिए अपने भीतर का सारा अच्छापन व्यक्त कर देना चाहता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि एक दूसरे की ओर आकर्षित दो हृदयों के योग से जीवन में एक नया रस उत्पन्न हो जाता है या दूनी सजीवता आ जाती है। आनंद की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और दुख की भी। प्रिय के हृदय का आनंद प्रेमी के हृदय का आनंद हो जाता है। अतः एक ओर तो प्रिय के आनंद का मेल हो जाने से प्रेमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनंद का अनुभव करने लगता है। दूसरी ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिए आनंद बहुत कम या कुछ भी नहीं रह जाता है। वियोग की दशा में तो वे वस्तुएं उल्टा दुख देने लगती हैं। होते होते यहां तक होता है कि प्रेमी के लिए प्रिय के आनंद से अलग आनंद रह ही नहीं जाता। प्रिय के आनंद में ही वह अपना आनंद ढूंढा करता है। दो हृदयों की यह अभिन्नता अखिल जीवन की एकता के अनुभव पथ का द्वार है। प्रेम का यह एक रहस्यपूर्ण महत्व है। प्रेम का प्रभाव एकांत भी होता है और लोक जीवन के नाना क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। एकांत प्रभाव उस अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रेमी को लोक के कर्म क्षेत्र से खींचकर केवल दो प्राणियों के एक छोटे से संसार में बंद कर देता है। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, मरना जीना सब उसी घेरे के भीतर होता है। वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता। उसमें जो साहस, धीरता, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता आदि दिखाई देती है, वह प्रेम मार्ग के बीच प्रेमोन्माद के रूप में, लोक के बीच कर्तव्य के रूप में नहीं। सारांश यह है कि इस प्रकार के प्रेम का क्षेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से विच्छिन्न होता है। उसमें प्रिय पक्ष का प्रबल राग जीवन के अन्य सब पक्षों से पूर्ण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। फारसी के साहित्य में ऐसे ही एकांतिक और लोक बाह्य प्रेम की प्रधानता है। भारतीय साहित्य में गोपियों के प्रेम को प्रायः यही स्वरूप दिया गया है। भक्ति मार्ग में प्रायः यही एकांतिक और अनन्य प्रेम लिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसा राग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना अपने आप बिना किसी मानसिक प्रयत्न के हो जाती है। प्रेम का दूसरा स्वरूप वह है जो अपना मधुर और अनुरंजनकारी प्रकाश जीवन यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है। प्रेमी जगत के बीच अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप भी करता है और अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सौंदर्य की आभा फैली दिखाई पड़ती है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह और प्रफुल्लता के साथ अपना कर्म सौंदर्य प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को अपने समग्र जीवन का सौंदर्य जगत के बीच दिखाना चाहता है। यह प्रवृत्ति इस बात का पूरा संकेत करती है कि मनुष्य की अंतः प्रकृति में जाकर प्रेम का जो विकास हुआ है, वह सृष्टि के बीच सौंदर्य विधान की प्रेरणा करने वाली एक दिव्य शक्ति के रूप में। मनुष्य का प्रेम सौंदर्य, वस्तु सौंदर्य, कर्म सौंदर्य, वाक सौंदर्य, भाव सौंदर्य सब देखना और दिखाना चाहता है। वीरता के पुराने जमाने में युवक योद्धा यह समझकर कि गढ़ी की ऊंची अट्टालिका के गवाक्षों से हमारी प्रेयसी झांकती होगी, किस सौंदर्य भावनापूर्ण उमंग के साथ रण क्षेत्र में उतरता था। कर्म का सबसे अधिक विकट क्षेत्र युद्ध है। इससे आर्य जाति के वीर काल के काव्यों के श्रृंगार और वीर का अत्यंत मनोहर समन्वय पाया जाता है। जिस प्रकार यूरोपीय साहित्य में वीर धर्म का एक युग रहा है, उसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में भी उस काल की कविता का प्रसंग अधिकतर युद्ध और प्रेम अर्थात लव एंड वॉर ही पाया जाता है। भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक जीवन से संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर ही रही। आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला या अयोध्या के महलों और बगीचों में न दिखाकर दंडकारण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र के बीच दिखाया है। उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है, उससे अलग किसी कोने में चौकड़ी या आहें भराने वाला नहीं। उसके प्रभाव से वनचर्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ प्रसूनमय हो गए हैं। संपूर्ण कर्म क्षेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा है। कोमलांगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और कंधे के ऊपर निकली हुई धनुष की वक्र कोटि पर मुग्ध, निविड़ और निर्जन काननों में निशंक विचर रही है। खरदूषण की राक्षसी सेना कोलाहल करती आ रही है। राम कुछ मुस्कुराकर एक बार प्रेम भरी दृष्टि से सीता की ओर देखते हैं, फिर वीर दर्प से राक्षसों की ओर दृष्टि फेरकर अपना धनुष चढ़ाते हैं। वीर दर्प अर्थात
वीरोचित गर्व का भाव। उस वीर दर्प में कितनी उमंग, कितना उत्साह, कितना माधुर्य रहा होगा। सीता हरण होने पर राम का वियोग जो सामने आता है, वह भी चारपाई पर करवटें बदलने वाला नहीं है, समुद्र पार कराकर पृथ्वी का भार उतरवाने वाला है। शुक्ल जी कहते हैं कि उस एकांतिक प्रेम की अपेक्षा जो प्रेमी को एक घेरे में उसी प्रकार बंद कर देता है, जिस प्रकार कोई मर्ज मरीज को एक कोठरी में डाल देता है, हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं। एक संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है। उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे, वह प्रेम धन्य है। जिस प्रेम का रंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर फैला दिखाई दे, उसे हम भगवान का अनुग्रह समझते हैं। भगवत भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं। जबकि प्रिय के संबंध से न जाने कितनी वस्तुएं प्रिय हो जाती हैं, तब उस परम प्रिय के संबंध से सारा जगत प्रिय हो सकता है। शुद्ध भक्ति मार्ग में जगत से विरक्त का स्थान हम ढूंढते हैं और नहीं पाते हैं। भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। जो भक्त इस जगत को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति समझेगा, भगवान के लोकपालक और लोक रंजन स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति को लोक में और फैलाएगा कि चारों ओर से खींच लेगा। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में शुक्ल जी ने प्रेम के एकांतिक रूप पर प्रेम के रंजनकारी रूप की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। शुक्ल जी प्रेम के एकांतिक रूप पर उसके रंजनकारी रूप की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कहते हैं कि वह प्रेम मानव मन का श्रेय नहीं हो सकता जो मनुष्य की सारी वृत्तियों को उसी प्रकार कटघरे में बंद कर देता है जिस प्रकार कोई रोग रोगी को एक कोठरी देता है। प्रेम का वही रूप श्रेय है जो मनुष्य को सभी दृष्टियों से ऊपर उठाता है, उसे कर्म की सच्ची राह की ओर प्रवृत्त करता है। केवल प्रेम का पथ मनुष्य को कहीं नहीं ले जाता। यह स्मरणीय है कि जीवन पथ से हटकर चलने वाला कोई भी पथ मानवीय साधना का लक्ष्य नहीं हो सकता। यह निर्विवाद है कि जब प्रेम की भावना मनुष्य को एक बार कर्म के अनंत पथ पर प्रवृत्त कर देती है, तो मनुष्य जीवन की उच्च से उच्चतर भूमियों को स्पर्श करने लगता है। एकांतिक प्रेम की परिधि केवल प्रेमी और प्रिय तक ही रहती है। उसकी दृष्टि भी एक सतही स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती। निश्चय ही प्रेम भाव का स्तर मनुष्य को किसी दृष्टि से ऊंचा नहीं उठा सकता। तथापि इन्हीं परिस्थितियों में प्रिय के प्रति प्रेम की भावना शारीरिक संबंधों के सतही स्तर से ऊपर उठकर कलात्मकता, संगीतात्मकता आदि रूपों में उभर कर आती है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे उदात्तीकरण कहा जाता है। उदात्तीकरण का आशय मानवीय प्रवृत्तियों को सतही स्तर से ऊपर उठाने से होता है। प्रेम का रंजनकारी रूप भी यही होता है। कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, संत के ज्ञान, भक्त की निष्ठा, इन सब के पीछे किसी न किसी रूप में यही प्रेम भाव विद्यमान रहता है। भगवान की भक्ति के मूल में भी अंततः यही प्रेम भाव क्रियारत रहता है। इस प्रकार लौकिक प्रेम में प्रेमी को सारा संसार प्रिय के रंग में रंगा हुआ दिखता है, उसी प्रकार भक्त को सब कुछ परमपिता परमात्मा के रंग में रंगा हुआ दिखता है। प्रेम भावना का यह प्रसार प्रेम के रंजनकारी प्रभाव का परिचय होता है। भक्त जब इस संसार को परम सत्ता का ही प्रसार मानता है, जब उसे संसार के कण-कण में उसी विराट सत्ता का प्रतिबिंब दिखने लगता है, तभी वह सच्चा भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। यह स्मरणीय है कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी इसी संसार में विद्यमान है। संसार में आंखें मूंदकर ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर द्वारा रची गई इस सृष्टि से प्यार करना होगा। वैराग्य के सहारे ईश्वर का ज्ञान बहुत दुष्कर होता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जब कोई राम भक्त पुत्र कलत्र भाई बंधु का राग छोड़ने, कर्म पथ से मुंह मोड़ने और जगत से नाता तोड़ने का उपदेश देता है, तब मेरी समझ जवाब देने लगती है। मेरे देखने में तो वही राम भक्त सा लगता है जो अपने पुत्र कलत्र, भाई बहन, माता पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियां बचाकर चलता है, किसी प्राणी का दुख देख आंसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलहाती हुई हरियाली देख लहलहा उठता है और खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है।
जो यह सब देख मुझसे क्या प्रयोजन कहकर विरक्त या उदासीन रहेगा, क्रोध, करुणा, स्नेह, आनंद आदि को पास तक न फटकने देगा, उसे मैं ज्ञानी, ध्यानी, संयमी चाहे जो कहूं, भक्त कदापि न कह सकूंगा। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लोक मंगल की प्रेरणा द्वारा भक्त अपने नेह का नाता संसार से निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयत्न करता है। इस संबंध निर्वाह में जो बाधक हो, भक्त के लिए वे अवश्य त्याज्य हैं, चाहे वे अपने सुहृद और स्नेही परिजन ही क्यों न हो, क्योंकि नाते सबे राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका। अब हम प्रेमी और प्रिय इन दो पक्षों की पारस्परिक स्थिति पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपद होता है, अर्थात आरंभ ही से सम रहता है, दोनों में रहता है। कहीं पहले एक में उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है, और कहीं एक ही में उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं, अर्थात विषम ही रह जाता है। पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी उसे अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर होता है। यह आतुरता तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है, जिसके बिना प्रेम सफल नहीं जान पड़ता। तुल्यानुराग के प्रयत्न की भी एक बंधी हुई पद्धति दिखाई पड़ती है। मित्रों, तुल्यानुराग अर्थात एक सा प्रेम भाव। शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियां हैं, करुणा और प्रेम। इनमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता, पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। दया का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने जाती कि दुखी या पीड़ित कौन और कैसा है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे, और कभी ऐसे उपायों का अवलंबन करता है जिनसे प्रिय के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अंतस में प्रेम की भूमिका बांधना चाहता है। वह समझता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो ही जाएगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक बराबर पहुंचाता रहता है। यह न समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने की यह चाह तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूर्व तक ही रहती है। यह प्रेम मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है, जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती है। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत होती है, उसी प्रकार बराबर बनाए रखने की भी। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। दया या करुणा का भाव जागृत करने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष फारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप में पाया जाता है। वहां प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी कब्र बनवाते हैं, उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियां वक्फ करते हैं और बार बार मरकर अपना हाल सुनाया करते हैं। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है। शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एकाध शब्द मुंह से निकल आते हैं। प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूति शब्द सा प्रिय संसार में और कोई शब्द नहीं हो सकता। बेचारा बहुत अच्छा था। प्रिय के मुंह से इस प्रकार के कुछ शब्दों की संभावना पर ही आशिक लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनंद से किया करते हैं। जबकि सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है, तब अश्रु का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। प्राण के बदले में भी वह सस्ता ही जचेगा। यदि प्रेमी को यह निश्चय हो जाए कि मर जाने पर प्रिय की आंखों में आई हुई आंसू की एक बूंद वह देख सकेगा, तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। यह कहा जा चुका है कि तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम को पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। हमारे साहित्य के पुराने आचार्यों ने एक पक्ष की प्रीति को रसाभास के अंतर्गत लिया है। जब तक तुल्यानुराग की संभावना रहती है या प्रिय पक्ष की विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता, तब तक रस में त्रुटि नहीं मानी जाती। प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त पाया जाता है, तब उसकी विरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आ जाता है। ऐसी दशा में भी बने रहने वाले प्रेम की चर्चा काव्यों में मिलती है। फारसी और उर्दू की शायरी में तो आशिकों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि माशूक गैरों से मिला करता है और हमारी ओर ताकता तक नहीं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी कुछ कुछ इसी ढंग की हो गई थी। रस और रसाभास की बात छोड़ हमें प्रेम के उस स्वरूप पर विचार करना है जिसमें प्रेमी तो प्रेम में विवल रहता है और प्रिय उसकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार ही करता जाता है। क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है?
यह नहीं कहा जा सकता। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता, तो इसमें उसका क्या दोष? तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। जहां तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या अतृप्ति का क्षोभ लगा दिखाई पड़ता है, वहां तक तो उसका उत्कर्ष प्रकट नहीं होता। पर जहां आत्मतुष्टि की भावना विरत हो जाती है या पहले से ही नहीं रहती, वहां प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की अविचल प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च भूमि पर होती है, जहां सामान्य हृदयों की पहुंच नहीं हो सकती। इस उच्च भूमि पर पहुंचा हुआ प्रेमी प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता है, केवल यही चाहता है, प्रिय से नहीं, ईश्वर से, कि हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। इसी उच्च दशा का अनुभव करती हुई सूर की गोपियां कहती हैं कि जह जह रहो राज करो तह तह, लेहु कोटि सिर भार, यह असीस हम देति सूर सुनु, नाथ खसे जनि बार। ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या सुख रह ही नहीं जाता। प्रिय का सुख संतोष ही उसका सुख संतोष हो जाता है। बंकिम बाबू की दुर्गेश नंदिनी आयशा का जगत सिंह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर लाकर छोड़ा गया है। जिस दिन से उसे जगत सिंह और तिलोत्तमा के प्रेम का पता चलता है, उसी दिन से वह अपने प्रेम को भौतिक कामनाओं से मुक्त करने लगती है और अंत में तिलोत्तमा के साथ जगत सिंह का विवाह कराकर पूर्ण शांति के साथ प्रेम के विशुद्ध मानस लोक में प्रवेश करती है। प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखे, तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। सानिध्य या संपर्क की कामना के त्याग के द्वारा ही वह प्रेम रक्षा और शांति लाभ कर सकता है। यदि उसमें यह क्षमता न होगी, तो प्रतिवर्तन अर्थात रिएक्शन द्वारा घोर मानसिक विप्लव और पतन की आशंका रहेगी। ईर्ष्या आदि बुरे भावों के संचार के लिए रास्ता खुल जाएगा। यहाँ तक कि समय समय पर क्रोध का दौरा होगा और प्रेम का स्थान वैर ले लेगा। प्रेम काव्यों में प्रायः रूप लोभ ही प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है। किसी के उत्कृष्ट रूप गुण पर कोई मुग्ध होता है और उसका प्रेमी बन जाता है। पर प्रेम का एक और कारण जो रूप गुण से सर्वथा स्वतंत्र और उनकी अपेक्षा अधिक निश्चित प्रभाव वाला होता है, साहचर्य है। देश प्रेम के अंतर्गत इसका उल्लेख हो चुका है। किसी अरब को उसकी रेगिस्तानी जन्मभूमि से लाकर कश्मीर के हरे भरे मैदान में रख दें, तो भी वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला आता है, उनके प्रति उसके हृदय में एक स्थायी प्रेम होता है। इस साहचर्यगत प्रेम में विशेषता यह होती है कि इसका वेग साहचर्य काल में तो कुछ अवसरों पर ही रह रहकर व्यक्त होता है, पर विच्छेद काल में बराबर उमड़ा रहता है। भाई बहन, पिता पुत्र, इष्ट मित्र से लेकर चिर परिचित पशु पक्षी और वृक्ष तक का प्रेम इसी ढब का होता है। रूप गुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी आगे चलकर कुछ दिनों में यह साचर्यजन्य स्वरूप प्राप्त करता है। अतः प्रेम के इस स्वरूप का महत्व बराबर ध्यान में रहना चाहिए। लोभ या प्रेम की सबसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम यह निबंध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यंजना हंसकर भी की जाती है और रोककर भी, जिसके व्यंजक दीर्घ निश्वास और अश्रु भी होते हैं तथा हर्ष पुलक और उछल कूद भी। इसके विस्तृत शासन के भीतर आनंदात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने इसी से श्रृंगार के दो पक्ष कर दिए हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। कोई और भाव ऐसा नहीं है जो आलम्बन के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तियां और चेष्टाएं उत्पन्न करें और न रहने पर बिल्कुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं, जैसे क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वेष या वैर का रूप धारण करता है और जुगुप्सा घृणा या विरक्ति का, पर यह विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा है। मित्रों, लोभ और प्रीति निबंध में लेखक की भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और तत्सम प्रधान है। तद्भव रूप से भी वे परहेज नहीं रखते। निबंधों की भाषा की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है समर्थ एवं भाव व्यंजक शब्दों का नूतन निर्माण। भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक और लचीला है। वे लोभ और प्रीति के संबंध में सूत्रात्मक वाक्य रचते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के उपरांत वे नए सूत्र को रचते हैं। मनोविकार संबंधी निबंध उनकी अंतर यात्रा के कुछ पड़ाव हैं। साहित्य पर विचार करते हुए उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाव को विस्तार देने में
वे अराजक नहीं होते हैं, विचार वाक्यों और अनुच्छेदों में कसे हुए होते हैं। तो मित्रों, यह था आचार्य शुक्ल का निबंध लोभ और प्रीति। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।